नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नई टेस्ट सीरीज़ में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार बालक अपने पूर्व ज्ञान में नए अनुभवों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या क्या कहलाती है? बताइए। जीन पियाजे के अनुसार बालक अपने पूर्व ज्ञान में नए अनुभवों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, आत्मसातकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बताइए। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइट के अनुसार व्यक्तिगत का कौन सा भाग नैतिक मूल्य पर आधारित होता है? बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों सी, सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिलफोर्ड का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए। गिलफोर्ड का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर देखेंगे दोस्तों आ जाएगा इसका बी, हुआ बुद्धि की संरचना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों आ जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी कक्षा में दृष्टिबाधित और सामान्य विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं तो यह किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम का वह सिद्धांत है जिसमें पुरस्कार द्वारा व्यवहार को सुदृढ़ किया जाता है, किससे संबंधित है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, स्कैनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, दक्षता एवं समग्र विकास पर बल देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामाजिक पक्ष दर्शाता है? बताइए। सामाजिक पक्ष कौन दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मित्रों के साथ सहयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलो दोस्तों। एक कक्षा शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछते समय सबसे अधिक ध्यान किस पर देता है? बताइए। एक अच्छा शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछते समय सबसे अधिक ध्यान किस पर देता है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सभी विद्यार्थियों की सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वुर्नर के अनुसार प्रभावी शिक्षण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, खोज आधारित अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थार टर्नर के अनुसार वह बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यता होती है? बताइए। इसमें आ जाएगा दोस्तों 7। बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता होती है। यदि शिक्षक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियाँ चुनने की स्वतंत्रता देता है तो वह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? बताइए। किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता सभी बच्चों का समान गति से विकास होता है। ये है दोस्तों गलत आएगा, ये नहीं आएगा इसमें।
बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अधिगम का मुख्य आधार क्या है बताइए। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अधिगम का मुख्य आधार क्या है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अवलोकन एवं अनुकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा माना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, सहयोगी, सुरक्षित और प्रोत्साहन देने वाला वातावरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक मूल्यांकन का उद्देश्य है बताइए। प्रारूपिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सीखने के दौरान सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई बालक बार बार प्रश्न पूछता है और नई जानकारी जानने की इच्छा रखता है तो यह किसका संकेत है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण क्यों करता है बताइए। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण क्यों करता है बताइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ये, सभी विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता और गति अलग होती है। सभी विद्यार्थियों की सीखने की गति और क्षमता अलग होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बालक का सर्वभाविक एवं सर्वगुण विकास करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोन्टेसरी शिक्षण पद्धति का मुख्य आधार क्या है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्वशिक्षण एवं क्रियात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई शिक्षक बच्चों की वास्तविकता जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करता है तो वह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है बताइए। यदि कोई शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करता है तो वह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है बताइए। सही आंसर जाएगा दोस्तों ये, समस्या समाधान विधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रोबेल को किस नाम से जाना जाता है बताइए। किस नाम से जाना जाता है फ्रोबेल को बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भी, किंडरगार्टन पद्धति के जनक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शिक्षक बच्चों को स्वानुभव करके सीखने का अवसर देता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है बताइए। यदि शिक्षक बच्चों को स्व अनुभव करके सीखने का अवसर देता है तो वह किस सिद्धांत का पालन करता है बताइए। सही आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका ए, करके सीखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा में सामान्यता का अर्थ क्या है बताइए। समावेशी शिक्षा में सामान्यता का क्या अर्थ है बताइए। दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है टेट एग्जामों में। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, प्रत्येक बच्चों की उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अवसर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से
कौन सा सीखने का आंतरिक कारक है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आंतरिक कारक है बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी प्रश्न की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विद्यार्थियों में चिंतन उत्पन्न करे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई शिक्षक प्रत्येक उत्तर पर तुरंत रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है तो इससे सबसे अधिक क्या विकसित होता है बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अधिगम की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण वही है जो केवल परीक्षा पर आधारित हो, केवल शिक्षा की व्याख्या पर आधारित हो, बालकों की रुचि अनुभवों और सहभागिता पर आधारित हो, केवल गृह कार्य पर आधारित हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालकों की रुचि अनुभव और सहभागिताओं पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक बच्चों को कठिन प्रश्न हल करने से पहले सरल उदाहरण देता है, यह किस शिक्षण सिद्धांत का अनुप्रयोग है बताइए। एक शिक्षक बच्चों को कठिन प्रश्न हल करने से पहले सरल उदाहरण देता है, यह किस शिक्षण सिद्धांत का अनुप्रयोग है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सरल से कठिन। फिर से देखो दोस्तों क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों को कठिन प्रश्न हल करने से पहले सरल उदाहरण देता है, यह किस शिक्षण सिद्धांत का अनुप्रयोग है बताइए। सरल से कठिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नई समस्या का समाधान करता है तो वह किस प्रकार का अधिगम का उदाहरण बताइए। यदि कोई बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नई समस्याओं का समाधान करता है तो वह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भी, सार्थक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार माना है बताइए। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार माना है बताइए दोस्तों जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टॉलमैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के संवेदनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। बालक के संवेदनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, सुरक्षित एवं स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी चिंतन का उदाहरण है बताइए। कौन सा अपसारी चिंतन का उदाहरण है बताइए दोस्तों। इसका आंसर जाएगा एक समस्या का एक ही समाधान ढूंढना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शिक्षक बच्चों को अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस कौशल को विकास कर रहा है बताइए। इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों सी, मेटा संज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों सी, चुनौतीपूर्ण एवं रुचिकर गतिविधि देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी स्वयं जानकारी खोजते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं बताइए। किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी स्वयं जानकारी खोजते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, खोज विधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए बताइए। एक समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लचीला तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के अनुसार प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है। बाल विकास के अनुसार प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रत्येक बालक की क्षमता, रुचि और सीखने की शैली को समझकर शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों से किस समस्या के अनेक संभावित समाधान पूछता है, वह मुख्य रूप से किस क्षमता के विकास का उदाहरण बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के सीखने से तात्पर्यता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी बिना किसी बाहरी पुस्तक के केवल रुचि के कारण पढ़ता है तो वह किसका उदाहरण बताइए। यदि कोई विद्यार्थी बिना किसी बाहरी पुस्तक के केवल रुचि के कारण पढ़ता है तो किसका उदाहरण बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समान अवसर एवं सहभागिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है बताइए। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अंतर्दृष्टि। यदि कोई शिक्षक कक्षा में बच्चों को सोचने का पर्याप्त समय देता है तो इससे सबसे अधिक किसका विकास होता है बताइए। यदि कोई शिक्षक कक्षा में बच्चों को सोचने का पर्याप्त समय देता है तो इससे सबसे अधिक किसका विकास होगा बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, चिंतन एवं तर्क शक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है बताइए। सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, पूरे वर्ष निरंतर मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शिक्षक बच्चों की गलतियों को सुधारने के लिए तुरंत उचित सुझाव देता है तो इसे क्या कहते हैं बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ये, प्रतिपुष्टि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए। बालक के सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, समूह में सहभागिता एवं सहयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सपोर्ट कीजिए दोस्तों मेरा। एक प्रभावी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। एक प्रभावी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, प्रत्येक बालक की क्षमता के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास में सहायता करना।